छोटे छोटे हादसे मनुख के भरोसे को तोड़ के रख देते हैं। कच्चियां बुनियादा ते खड़े हुए भरोसे होंगे ने, माड़ी अगर हलचल हुई तो भरोसा गिर गया। जिन्हें चिर तक कोई पुख्ता इरादा ते पुख्ते भरोसे का मर्द नहीं है, ना देश की रक्षा कर सकता है, ना ही ईमान की रक्षा कर सकता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहने देश के क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रिया का धर्म चोट मलेशिया भाख्या गई। शिष्ट सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। क्षत्रिय नाल धर्म चल रहा है, क्षत्रिय नहीं है। नहीं, कि पहला एक ऐसा महापुरुष जिदे नाल भगती के कई रूप जुड़े, वो प्रभु का प्यारा ते भगत ते है, पर वो देश भगत भी है, वो देश की संस्कृति का भी भगत है। नहीं मिटन देना चाहता, उन्होंने नहीं चंगा लगता। जनेऊ उतार उतार के औरंगजेब जब कश्मीर इस्लाम की तबलीग करने लगा, अज ये सारे कश्मीर के मुसलमान ब्राह्मण सन, इन्हां दी जात देख। श्रीनगर कथा करदियां मैं हैरान होया, बहुत पुरानी गल है। उदों कश्मीर के चीफ मिनिस्टर सन बख्शी गुलाम मोहम्मद, ते गुरुद्वारे का सिकत्तर सी बख्शी मनोहर सिंह। मैं कहा समझ नहीं पई आंदी, वो बख्शी गुलाम मोहम्मद तुसी बख्शी मनोहर सिंह, ये दोहां की कास्ट एक किस तरह, कि दोवें बख्शी किस तरह? कहते ने औरंगजेब के जुल्म नाल वो बख्शी गुलाम मोहम्मद है, गुरु गोबिंद सिंह की कृपा का सदका मैं बख्शी मनोहर सिंह। भाई नहीं 80% कश्मीर के मुसलमान ब्राह्मणों तो, इन्हों की जातां देख लो, कोई मुसलमान बाहरों नहीं आया। जिस दिन तालिबाना ने अफगानिस्तान में महात्मा बुद्ध दी मूर्तियां तोड़ियां, सब तो खूबसूरत मूर्ति सी, सारी दुनिया इस तरह की नहीं सी। 110 फुट की मूर्ति महात्मा बुद्ध बामियां में, क्योंकि दास का पिछोकड़ उस इलाके नाल बहुत संबंध रहा है, तो मैं कई दफा गया बामियां के इलाके, ये गुफावां ते मूर्तियां देखियां। जब पहली दफा तालिबान ने ऐलान किया सी तोपां नाल इन्हां नूं तोड़ना, सब तो पहले फ्रांस ने अपील की थी, ये दुनिया की खूबसूरत मूर्ति है ना तोड़ो। इंग्लैंड ने अपील की थी, जापान ने की थी, चीन ने की थी, भारत ने अपील की, अमेरिका ने की। चलो इन्हों एक कला का अजूबा मान लो, इसनों रहन। उस वक्त तालिबान चुप कर गए, क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इधर एशिया के देश ते भारत एक जबान कह उठे, ना कर, अपील की, रुक गए। फिर तालिबाना की शक्ति बढ़ गई, ताकत बढ़ गई। उन्होंने फिर 5 साल बाद ऐलान किया, तो हुकूमत करदे 5 साल हो गए, ताकत बढ़ गई। हुण असीं तोड़ते हैं, हुण भावें सारी दुनिया अपील करे, नहीं रुका। भावें सारिया ने अपील की। मैं उस दिन बिदर गई थी, जिस दिन ये दुर्घटना, ये महान हादसा अफगानिस्तान में होया। सारी दुनिया का बहुत ही रो उठा सी, बुद्धिस्ट रो उठा। हैदराबाद तो मैं फ्लाइट पकड़नी सी, कि हैदराबाद में उर्दू के अखबार काफ़ी छपते हैं। मैनू स्टाल तो 2-3 अखबार मिले, सिर्फ मैं देखना चाहता सी अज की सुर्खी की है, सुर्खी किसे खबर दी। तालिबाना ने गालबन
1200 साल की पुरानी मूर्ति तोड़। मैं पढ़ रहा सी, मेरे नाल एक चेयर से कोई सज्जन बैठा सी। गुफ्तगू जब उसने मेरे नाल आरंभ की थी तो मैंने बाद में पता चलिया प्रोफेसर है और मुस्लिम। मैंने कहने लगा, लगता है आप उर्दू में दिलचस्पी काफ़ी रखते हैं। फिर मैं उसको दसिया साडा बचपन फ्रंटियर के इलाके का पढ़ाई उर्दू पालसी जाती सी, क्योंकि मैं तिना ही अखबार सिर्फ वही सुर्खी पढ़ी फिर रखता। मैंने कहने लगा, अच्छा हुआ ये बौद्ध धर्म बाहर से आया अफगानिस्तान में, ये अफगानिस्तान का धर्म नहीं है। अच्छा हुआ इन मूर्तियों को तोड़ दिया। शायद आपको पता हो गया बौद्ध धर्म रशिया की भी सी, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारा बुद्धिस्ट महात्मा बुद्ध का सारा एशिया और इधर मिडल ईस्ट के कोई यूरोप देश से बकायदा मुतासर हो सन उन्होंने विचारधारा। अफगानिस्तान देखे कोई 20-22 साल पहले एक ऐसा मंदिर रेल के थलों निकले है, वो सोने दिया मूर्तियां सन महात्मा बुद्ध का। सोना देना तो थे सी जलालाबाद। तो मैंने कहने लगा, सरदार जी अच्छा हुआ ये बौद्ध धर्म अफगानिस्तान में बाहर से आया था, ये अफगानिस्तान का धर्म नहीं। अच्छा हुआ तोड़ दिया। तो मैं कहा जो बाहर से धर्म आए उसके लिए फिर वहां कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो मैं आखा इस्लाम अफगानिस्तान में केवल 700 साल हुए आया, वो बौद्ध धर्म तो कम से कम 2000 साल से था। और इस्लाम भारत में भी बाहर से आया। आप खुद कह रहे हैं जो बाहर से आया है उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं, तो अब आप क्या सोचते हैं अपने बोलों के संबंध में? बड़ा शर्मसार है, बड़ा शर्मसार है। फिर मैं उसने ये आख्या, सब तो बड़ा गुनाह यह है कोई मंदिर तोड़ देना, मस्जिद तोड़ देना नहीं, सब तो बड़ा गुनाह है किसी का दिल तोड़ देना। जिस चीज के तोड़न नाल किसी का दिल टुटता है वो कोई धार्मिक कर्म नहीं, धार्मिक कर्म नहीं है। हाफिज ने इस संबंधित एक दो गवाहियां लिखियां ने, बड़ी कीमतियां मैं थोड़े सामने रखा। वो कहता है, मैं खोलो अरे बंदे तू शराब कभी नहीं पीती थी, मैं खोलो मुसहफ बस हो दो, किसी धर्म ग्रंथ में तू अग नहीं लाई ला दे। आतिश अंदर काबा खाना खुदा नो कभी तू अग नहीं लाई, मस्जिद नो कभी अग नहीं लाई ला दे। एक मुस्लिम फकीर कहता है, मैं खोलो मुसहफ बस हो दो, आतिश अंदर काबा जन हर से ख्वाही कुन, जो तेरा जी करे गुनाह कर पाप कर, हर से ख्वाही कुन वह दिल अजारी मकुन, लेकिन किसी का दिल न तोड़ने की कोशिश कर। अगर तू किसी का दिल तोड़ेगा तो खुदा माफ नहीं करेगा। कि जो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता क्यों मूर्तियां तोड़ेगा, क्यों मंदिर तोड़ेगा? दिल टूटता है किसी के धार्मिक जज्बियां से चोट करने नाल दिल टूटता है, किसी की संस्कृति से चोट करने नाल दिल टूटता है। फिर एक फकीर अगां चल के कहता है, हाफिजा गर वसल ख्वाही सुना सुनबा खासवा, जे तू खुदा दा मिलाप चाहना है चलदा चलदा हर एक नाल सुलह करदा। हाफिजा गर वसल ख्वाही सुना सुनबा खासवा, बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा हनूदा राम राम। रस्ते च हिंदू मिल जान ते राम राम कर दें, मुसलमान मिल जान ते सलाम कर दें, अल्लाह अल्लाह कर दें। इस तरीके नाल प्रभु मिलता है, इस तरीके नाल ईश्वर मिलता है।
ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇੱਕ ਅਰੂਪ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੋਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਏ ਅਜਾਏ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ। ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਖਿਆਲ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਰੂਪ ਉਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਸ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਾਸਤਵਿਕ ब्रह्म बोध है, ब्रह्म ज्ञान है। सारा आकार उस तो आया जिसका कोई आकार नहीं। जैसे निका जिया उदाहरण मैं दिया, एक फुल खिड़िया रंग लैके रूप लैके सुगंध लैके सुहापा लैके सहजे सहजे मुरझा गया, तो फुल का रूप तो खो गया, रंग भी खो गया, सुगंध भी खो गई। हुण प्रश्न पैदा होता है, रंग कित्थे चला गया? रंग उत्थे चला गया जिहदा कोई रंग नहीं, रूप कित्थे चला गया जिहदा कोई रूप नहीं। एक दिन इतना सुख सड़ गया, आकार भी गया, आकार कित्थे चला गया जिहदा कोई आकार। सारा आकार उस तो आउंदा है जिसका कोई आकार नहीं, ते सारा आकार उससे समा जाता है जिसका कोई आकार। वो मूल है, वो बुनियाद है, उसे चो हर तरह की सुंदरता का जन्म होता है, रंग रूप का जन्म होता है। संध्या का समा सिंह प्राचीन कथा एक छोटा जिहा बच्चा किसी के घरों दीपक जला के लिया। उन्होंने दिनों संपन्न घरानिया की 24 घंटे अग जलती रहती सी, ते आम लोग उस घर चो अग भी मंग के लियाते सन या दीपक जला के लियाते सन। घर घर विच अग नहीं होती। अग नूं पैदा किया जाता सी, पत्थरां नूं रगड़ के लकड़ां नूं रगड़ के बड़े औखे ढंग नाल अग प्रगट होती सी। तो संपन्न घरानिया के लोग 24 घंटे अग जला के रहते। संध्या का वक्त एक मासूम बालक दीपक जला के अपने घर नूं जा रहा है। वक्त का चोटी का दार्शनिक संत सुकरात रस्ते च मिले। बच्चे के सिर ते हथ रख के कहता है, बेटा ये नूर कित्थों आया, ये चानना कित्थों आया। दरअसल उसने सादे ढंग नाल पुछया सी, पर पुछण विच बहुत गहराई नहीं सी। भी अग किसदे घर जल्दी पई है, तूं इह दीवा जला के लिया। ऐ मेरे बेटे, ये चानना कित्थों आया, ये नूर कित्थों आया। उस बच्चे ने फूक मारी, दीवा बुझा दिता। आख्या, बाबा दसेगा ये नूर कित्थे गया, ये चानना कित्थे गया। जे तू मैनू ये दस देवें तो फिर मैं ये दसांगा कित्थों आया। कहता बड़े बड़े ग्रंथ पढ़े, ये पेचीदा मसला हल ना होया, तू हल कर दे। सारा आकार उसे तो आउंदा जिसका कोई आकार, सारा आकार उसे भी समा जाता है जिसका कोई आकार नहीं। इस तरह का चिंतन करने जो तैयार हो जाए ब्राह्मण, मजलूम की जो रक्षा करने तैयार हो जाए क्षत्रिय, सेवा करके जिसनों अध्यात्मक खुशी मिले शूद्र है। पर महाराज कहने सारी सृष्टि इस वक्त एक वर्ण है, इको वर्ण है। बोल मैं थोड़े सामने फिर रखा, खत्रिया का धर्म छोड़िया, क्षत्रिय ते रह कोई। पर मैनू कह देना ब्राह्मण भी नहीं रहे, नहीं रहे, पुजारी भी नहीं रहे, ज्ञानी भी नहीं रहे। की होया, कोई करोड़ां च एक कद होया, ये कोई खास गल ना हुई। 1000 बूटे अंबां दे लाए जान, सिर्फ इको ही दरख्त फली भूत होवे ते उहनूं अंब भी लगन, बाकी सारे सुख सड़ जान, ये कोई माली की करामात नहीं, ये तो कुछ भी नहीं।
की होया कोई एक बंदा फैज़याब होया तो कोई खेड बनी है, लेकिन निगाह मारिए सारी दुनिया से गुरु नानक देव जी महाराज कहते धर्म की गत रही, मनुख नाल धर्म नहीं चल रहा, कारोबार मनुख नाल चल रहा है, परिवार की ममता मनुख दे नाल चल रही है, राजनीति मनुख दे नाल चल रही है, धर्म मनुख दे नाल नहीं चल रहा। फिर पूछिए बाबा जी क्यों नहीं चल रहा? महाराज दिन सारी सृष्टि को वरण हो गई, ब्राह्मण ते रहा नहीं धर्म चले, क्षत्रिय ते रहे नहीं धर्म चले, शूद्र ते रहे नहीं, सेवा करके खुशी मिलती होवे उसनों शूद्र कहते, वो भी नहीं रहे, वैश ही वैश, सब कुछ बेचना चाहते, सब कुछ। और बड़े ध्यान नाल तरतीब सुन लेना, कोई मुल्क बेच रहा है, बेचण की समर्था हो हाथों च हो, सिर्फ हाथ से होना चाहिए। कोई कौम बेच रहा है, देश के सीक्रेट जिन्होंने दसे ने, आखिर देश बेचे और की, कोई देश न बेच रहा है, कोई कौम न बेच रहा है, कोई कला न बेच रहा है, कोई अपनी कीती हुई पूजा बेच रहा है, पाठ बेच रहा है, ज्ञान बेच रहा है, कला बेच रहा है, ईमान बेच रहा है, धर्म बेच रहा है। कि वालव दे के बोल मैनू दौरान देना, हवस के बंदे हवस बद देंगे, लोग बद गए। और गुरु नानक देव जी महाराज कहने एक दौर ऐसा लंघिया से मनुख के मन से बहु गिणती अहंकार राज करता सी, उन्होंने एक शब्द है लंबी चौड़ी की व्याख्या। फिर एक दौर ऐसा लंघिया मनुख के मन के काम प्रधान रहा, बहु गिणती 80-90 सदी मंदिर भी काम दे बने, राजनीति भी वो प्रधान हो गए, समाज के रिश्ते भी सिर्फ एक। फिर जब अहंकार प्रधान से हिंसा ही हिंसा, हिंसा ही हिंसा, सतगुरु अपनी बाणी च कहते हैं लभ पाप गए राजा मेहता, इस वक्त जो राज कर रहे हैं मनुख के मन पे लोभ वैश है, मनुख लोभ लोड़ां विच जीवना कोई बुराई नहीं, शरीर दियां लोड़ां ने कि शरीर दियां लोड़ां नूं मनुख अपने मन की लोड़ बना लवे, फिर पूर्ति नहीं होंगी, तो लोभ हो, लोभ की पूर्ति नहीं हो सकती, लोड़ां की पूर्ति हो सकती है। जैसे मैनू भुख लगी है, मैं रोटी खा रहा मेरी लोड़ है, भोजन मैं छक रहा मेरी लोड़ है, पर भुख तो रही नहीं, पूरी हो गई है, मैं 4 रोटियां खा ली हैं, पूरी हो गई है, पर फिर भी मैं खाई जाना क्योंकि स्वाद की पूर्ति तो हो, स्वाद की भुख तो गई, लोड़ां की पूर्ति तो हो गई है, स्वाद की पूर्ति नहीं हुई। लोड़ां की पूर्ति सारियां की हो जाती है, लोभ की पूर्ति नहीं। फिर इसनों पूर्ण करने वास्ते मनुख को कुछ बेचना पैंदा, कि कोई देश बेचता है, कोई अणख बेचता है, कोई इज्जत आबरू बेचता है, कोई धर्म बेचता है, कोई पूजा पाठ बेचता है, कोई ज्ञान बेचता है, कोई इलम बेचता है। इस वास्ते गालिब ते कहने इलम की गल छड्डो, ज्ञान की गल छड्डो, किधरे खुदा भी हाथ च आ जाए बंदे दे, इन्हें खुदा न भी बेच देना। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। इतना लोभ प्रधान समाज हो गया, धर्म चलना औखा हो गया, मंदिर सुनने हो गए ने, मस्जिदां उजड़ गई ने, देश देश के गुरुद्वारियां भी कोई रौनक नहीं है। यूरोप के चर्च ताले लगे, बंद हो गए, इबादत करने वाले आउंदे ही नहीं, प्रेयर करने वाले आउंदे ही नहीं। लोग इतना प्रधान हो गया, संसार दियां लोड़ां नूं मनुख ने अपने मन की लोभ जो है लोड़ बना लिया, तो लोभी दे नाल धर्म नहीं चलता। धर्म की गत रही कि सत्संग करदे हैं जो स्वामी निर्मल जी ने प्रारंभ किया सी बड़े सोहने ढंग नाल, जे किधरे सानू लोड़ां ते सीमित कर सके तो फिर असी कल्ले नहीं चलांगे, साडे नाल धर्म भी चलेगा, आनंद भी चलेगा, दैवी गुण भी चलणगे। ते इंज क्यों ना कही जो सतगुरु कहते ने परमात्मा भी नाल चलेगा, गुरु भी नाल चलेगा, गुरु मेरे संग सदा है नाले। जिस दे नाल परमात्मा चल रहे हुए जगत का रक्षक चलता तो सारियां नाल पिया, पर बोझ उसे नूं आउंदा जिहदी जिंदगी लोड़ां ते सीमित हो जाती है, ते लोभ नूं इक पासे कर देंदा है।
ਇਹ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਚੜ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਭਰਿਆ, ਔਰ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਤੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਾਉ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਣ, ਨਮਸਕਾਰ।